हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक न्यू व्लॉग के साथ। के बज रहे हैं 6:30 और मैंने उठा ली है झाड़ू। चाय पानी पीने के बाद पहले मैं चाय पीती हूँ, चाय पिए बिना मुझसे कोई काम नहीं होता है। तो अभी मैंने झाड़ू लगा ली है और उधर से झाड़ू लगा के ले आई हूँ इतनी सारी जगह से, क्योंकि कल तूफ़ान आया था। तो तूफ़ान की वजह से कल घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने कल ही झाड़ू पोछा करके साफ़ कर दिया था घर को। लेकिन थोड़ा बहुत तो क्या है कि गेहूँ वगैरह निकल रही हैं, तो थोड़ा बहुत डस्ट उड़ के आ जाता है अंदर। जो भूसा होता है ना, तो भूसे की रैनी वगैरह उड़ के अंदर आ जाती है, तो काफ़ी डस्ट निकलता है सुबह को। मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू। अब झाड़ू लगाने के बाद, और झाड़ू लगाने में मुझे आधा पौना घंटा सुबह को लग जाता है पर डे, और इतना ही टाइम लग जाता है पोछा लगाने में। तो कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे मुझे झाड़ू पोछा लगाने में पूरे लगते हैं। तो अभी लगा लेते हैं जल्दी से झाड़ू और फिर लगाएंगे पोछा। इस तरह का है बाहर का नज़ारा सुबह सुबह। और ये सामने जो खेत है, इसमें गेहूं थी जो अब कट चुकी है। और यहाँ पे लगेगा टेंट शादी का। हमारे पड़ोस की लड़की की शादी है, तो अभी ये भैया लोग काम कर रहे हैं यहाँ। टेंट लगाने की तैयारी चल रही है। कल शादी है उनकी, आज सगाई है और कल शादी है। तो आज सगाई लेके जाएंगे और कल आएगी बारात। तो यहाँ पे ये सारे में टेंट लगाने का ये इंतज़ाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेंट लगेगा, दिखाऊंगी आपको जब लग जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा कि किस तरह का है। आजकल हमारे यहाँ यही हो रहा है कि हमारे गांव में शादी होती है तो ज़्यादातर लोग इसी खेत को ले लेते हैं रेंट पे, और इसी में लगता है टेंट। काफ़ी बड़ा है, 2 बीघे का खेत है ये, और इसी में टेंट लगा के काफ़ी खुला खुला भी रहता है, भीड़ भाड़ सी भी नहीं होती, और काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है दावत का काम। तो सब लोग लगे हुए हैं अभी। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। किचन में पोछा लगाया है, फिर उसके बाद उधर रूम में लगा के अभी बरामदे में लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं किचन में ही पोछा लगाती हूँ, और किचन का पोछा मैं हमेशा अलग रखती हूँ। जो पूरे घर में पोछा लगाती हूँ जिस कपड़े से, उससे मैं किचन में कभी भी पोछा नहीं लगाती। किचन का पोछा मैंने अलग रखा है, और अलग रखना भी चाहिए। तो अभी लग जाएगा थोड़ी देर में हमारा पूरा पोछा। अभी यहाँ लगाने के बाद पूरा चौक पड़ा हुआ है बाहर, क्योंकि मुझे आदत है मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। वाइपर से या खड़ा होकर पोछा मुझे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो पूरे घर में पोछा लगाकर चमका दिया है मैंने घर को, और झाड़ू पोछा होने के बाद घर की बात ही कुछ और है। तो झाड़ू पोछा बर्तन ये काम निपटाने के बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ। रात मुझे चने भिगोने याद नहीं रहे थे अपने बेटे के नाश्ते के लिए सुबह, नहीं तो वो हर रोज़ चने उबाल के और उसे उन्हें छुपवा के उन्हें खाता है दूध के साथ। तो रात मुझे याद नहीं रहे, इसलिए मैंने जब सुबह चाय बनाई थी तो उसी के साथ आलू उबलने के लिए रख दिए थे, जो कि अभी उबल चुके हैं। छिल रही हूँ मैं इन्हें, और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। तो दूध भी उबल चुका है हमारा। अभी मैं इन आलूओं को छील के पिट्ठी बना के इनकी मतलब तैयार करके स्टफिंग, और उसके बाद मैं बनाऊंगी सैंडविच। ये ब्रेड रखे हैं बचे हुए रात के, कल मंगवाया था मैंने पैकेट। कुछ तो हमने खा लिए थे कल चाय के साथ, कुछ रखे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके सैंडविच बना देती हूँ। मेरे बेटे को पसंद भी है और नाश्ता भी हो जाएगा उसका। और टाइम अभी हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। थोड़ा लेट ही हो गया आज उसे नाश्ता कराने में। अगर स्कूल जाता है तो 6 बजे तक कर लेता है नाश्ता, और घर में रहता है तो 7 साढ़े 7 तक नाश्ता कर लेता है। आज मैं आधा घंटा लेट हो गई हूँ, पर चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको कल व्लॉग में बताया था कि 2 दिन के लिए मैं बाहर गई हुई थी, शाकंभरी माता के यहाँ प्रसाद चढ़ाने गई थी। तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा काम का टाइम गड़बड़ा गया है। जो पेंडिंग काम पड़ा हुआ था वो किया है मैंने, और कपड़े अभी धुले भी नहीं हैं। तो मैं अभी इसकी पिट्ठी बना रही हूँ, अच्छे से फोड़ के इन्हें बिल्कुल बारीक कर लूँगी, और फिर इसमें बेसिक से सभी मसाले ऐड कर लूँगी। नमक, मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर। हल्दी मैं नहीं डालती हूँ सैंडविच में या पराठे में, कुछ लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है।
ना ही मैं किसी भी पराठे में हल्दी डालती हूँ पराठा बनाते वक्त, और ना सैंडविच में। कुछ चीज़ों में मतलब हल्दी मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैंने पिट्ठी बना ली है बारीक से फोड़कर अच्छे से। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज और हरी मिर्च मिला दूँगी। तो मैंने पिट्ठी बना के इसके अंदर सभी ज़रूरत के मसाले और ये बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और ब्रेड के अंदर भरूँगी। तवा चढ़ा दिया है इधर मैंने। मेरे पास नॉन स्टिक तवा तो नहीं है, ये सिंपल लोहे का तवा है जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ। तो मैं ऐसी चीज़ें चीले वगैरह या सैंडविच मैं अभी तो इसी पे ही बना लेती हूँ जुगाड़ पानी से। सही बन भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सही नहीं बनते हैं, ठीक ठाक ही बन जाते हैं। तो मैंने मिक्स कर लिया है इसे और उधर हमारा दूध भी उबल चुका है तो इसके अंदर मैं चीनी डाल दूँगी। वैसे मैं अपने बेटे को चीनी का दूध नहीं देती हूँ, तो मेरी शक्कर ख़त्म हो रखी है, अभी शक्कर आई नहीं है। होता क्या है, हम पूरे साल की मतलब हमारे खर्चे के अनुसार 1 साल के लिए शक्कर अभी बनवा के रख लेंगे अपने गन्नों से और वो पूरी साल तक चल जाएगी। चाय वगैरह तो हम सर्दी सर्दी पीते हैं शक्कर की, लेकिन दूध तो परमानेंट साल के साल शक्कर का ही पीती हूँ मैं भी, और अपने बेटे को भी शक्कर का ही दूध देती हूँ। लेकिन अभी शक्कर ख़त्म हो रही है तो इसलिए मजबूरी में मुझे चीनी डालनी पड़ी है, क्योंकि शक्कर का दूध थोड़ा गाढ़ा भी लगता है और टेस्टी भी लगता है। एक तो चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा पतला पतला लगने लग जाता है, जैसे पानी मिलाया हो, पानी जैसा, और पीने में भी उतना टेस्ट नहीं आता है चीनी के दूध में। हमारे घर में किसी को भी चीनी का दूध पसंद नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये ब्रेड ले लिए हैं और मैंने बताया था आपको मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मैं जुगाड़बाजी से ही वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है कि ऐसे ऊपर करके मेरे को दिखाना पड़ रहा है। अभी आया नहीं है मेरा स्टैंड, आ जाएगा 1-2 दिन में। तो इस तरह से अच्छे से मैंने इस ब्रेड पे इस स्टफिंग को रख लिया है पूरा भर के, और इस तरह से अब मैं इसे बंद कर दूँगी। बाद में कट करती हूँ मैं बनाने के बाद, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का, मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। तो ये हमारा तैयार हो गया है सैंडविच बन के, मतलब भर के तैयार कर लिया है बना के। तो इसी तरह से मैंने सभी ब्रेड के अंदर स्टफिंग भर ली है और इस तरह से तैयार कर लिया है। जितने भी मुझे सैंडविच बनाने हैं बस यही बनाने हैं, 2 ही लोग हैं हम खाने वाले। और ये तवा गर्म हो गया था तो इस पर भी मैंने घी लगा लिया है और अब मैं इस तरह से इन्हें सेक लूँगी। गैस को थोड़ा स्लो कर दिया है मैंने और बिल्कुल धीमी आंच पे इन्हें सेकूँगी। थोड़ा अगर तेज़ आंच पे सेकते हैं तो जल जाते हैं, और इस तरह से पलट पलट कर मैं इन्हें अच्छे से सेक लूँगी। देख सकते हैं तवा थोड़ा गर्म था तो हल्का सा तेज़ी हो गया है, क्योंकि अगर आप स्लो पे इन्हें सेकोगे ना तो अच्छे से अंदर तक सिक जाते हैं, और तवा अगर गर्म रहता है तो एकदम से ऊपर से जल से जाते हैं और अंदर तक सिकते भी नहीं हैं। तो इसलिए हमेशा गैस को स्लो रखो, तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और तब धीमी धीमी आंच पे इन्हें सेको। काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में, मुझे तो पसंद है और मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद है। तो एक सैंडविच हमारा सिक के तैयार हो गया है। आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताना, क्या आप लोग भी मेरी तरह ही सैंडविच बनाते हैं या कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। वैसे तो मैं कभी कभी टमाटर और खीरे का भी यूज़ कर लेती हूँ उसमें, लेकिन मेरे बेटे को वो सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसलिए खीरा टमाटर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर खाली अपने लिए कभी बनाना होता है तो मैं कर लेती हूँ। देखो इस तरह से सीखना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए तवा। पहला जब सैंडविच मैंने सेका था तो थोड़ा ज़्यादा गर्म था, इसलिए वो एकदम से ज़्यादा ब्राउन हो गया था। हल्का सा ब्राउन होना चाहिए, धीमे धीमे सिकना चाहिए, ताकि अंदर की जो इसकी स्टफिंग है उसमें भी सेक लगे, वो भी अच्छे से सिक जाए। क्योंकि हर चीज़ को बनाने का देखो तरीका होता है, बनाने को तो कैसे भी बना लो, लेकिन टेस्ट उसमें तभी आता है चीज़ में जब अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से उसे आप बनाएंगे। तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर भी हो रहा है इसका, और जितना प्यारा ये देखने में लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। आप भी कभी ट्राई करके देखो। तो सीख गए हैं हमारे 2 ब्रेड अभी तक के। अभी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि
किस तरह से मैं कट करती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से चाकू से मैं इसे कट कर लेती हूँ और इस तरह से हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा सैंडविच बनाने का तरीका, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। देख लीजिए, ये हो गया है तैयार हमारा नाश्ता। दूध गर्म हो गया है, तो अभी मैं बेटे को नाश्ता करवाऊंगी, फिर नहा धो के पूजा पाठ करूंगी। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम जी, बाय बाय।